अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। नाज़रीन, वालिदैन बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, सबक याद नहीं रहता, या ये है कि थोड़ा सबक वो ज़्यादा देर लेता है, या ये है कि लोगों के सामने अपनी बात बयान नहीं कर सकते, लोगों के सामने बैठ नहीं सकते। और इसके साथ साथ यह है कि बच्चों का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बच्चे दिन ब दिन परेशान हैं, सारा दिन पढ़ने के बावजूद भी कुछ नहीं पढ़ पाते, सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। तो हम अपने नादरीन को ये एक छोटी सी दुआ, एक दुआ और 8 फ़ायदे हैं, एक दुआ और 8 फ़ायदे। आप अंदाज़ा करें कि ये दुआ नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी तालीम का जो पूरा दौरानिया है, उसको बामकसद बनाने की ये दुआ है। हम तो 2 लफ्ज़ी ये पढ़ लेते हैं और इसी तरह इसको ज़िक्र में ले आते हैं और ज़िक्र में लाने के बाद बस पढ़ते जाते हैं, कभी इसके ऊपर तदब्बुर नहीं किया, तफ़क्कुर नहीं किया, गौर ख़ौद नहीं किया, जिसकी वजह से इस इतनी बड़ी अहम तरीन दुआ से हम नाआशना है। आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी दुआ है। सबसे पहली चीज़, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह के हुज़ूर दुआ की, रब्बी शरह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। तो गोया कि पहली चीज़ इस दुआ में, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ में, कि मेरे सीने को खोल दे। यकीन करें कि जिस आदमी का सीना खुल जाए इल्म के लिए, अमल के लिए, बसीरत और बसारत के लिए, उस आदमी के ऊपर अल्लाह की बहुत बड़ी करम नवाज़ी है। वो दूर अंदेशी से सोचता और दूर अंदेशी से देखता है। और इसके साथ वयस्सिर ली अमरी, ऐ अल्लाह मेरे मामलात को आसान कर दे। जिस वक्त आप थोड़ा काम करेंगे और ज़्यादा आसान तरीके से और थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करना शुरू हो जाएंगे, यकीन करें आपके वक्त में अल्लाह बरकत पैदा कर देगा। ये दुआ करके तो देखें। बसा औकात एक आदमी सुबह से शुरू हुआ है, शाम तक और रात तक उसके काम खत्म होने को नहीं आते और उसका बोझ उतरता ही नहीं है। उस आदमी के लिए ये दुआ बहुत ही मुअस्सर है और बहुत ही मुफीद है। जो आदमी कामों में उलझा हुआ है लेकिन उसके काम पूरे ही नहीं होते। वयस्सिर ली अमरी, मामलात में आसानी की दुआ। और इसके साथ वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ज़बान में फ़साहत व बलागत, ज़बान में सफाई, अल्फाज में बड़ी असहल पसंदी और आसानी। ये कितने लोगों का और कितने बच्चों का मसला है कि वो जिस वक्त बात करते हैं बात समझ नहीं आती। मैं और आप सब इसमें शामिल है। तो यहाँ जो तीसरे नंबर पे चीज है, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, या अल्लाह मेरी जबान की गिरोह को खोल दे, मेरी जबान की लुकनत को खत्म कर दे, मेरी जबान में अड़खपन और इसी तरह जबान में जो मुश्किलात हैं उसको खत्म कर दे। कितनी मुश्किल बात है कि बंदा कुछ बात करना चाहे लेकिन उसकी जबान उसका साथ छोड़ दे, उसके अल्फाज में मुश्किलात पैदा हो जाए। तो साथ चौथे नंबर पे ये है कि यफ़क़हू क़ौली, या अल्लाह मुझे ऐसी बसीरत और ऐसी बसारत अता फरमा, इस तरह मेरे सीने और मेरी ज़बान को और दिल की गिरोह को खोल दे कि मैं बड़ी मुश्किल से मुश्किल बात भी आसान लफ्ज़ों में लोगों के सामने पेश कर सकूं और लोग मेरी बात को समझ सकें। यफ़क़हू क़ौली, जिस वक़्त कोई आदमी स्पीकर अपनी बात पेश करे और मुतकल सामे उसकी बात को अच्छे तरीके से समझ लें, ये बहुत बड़ी अल्लाह की करम नवाज़ी है।
उस शख्स पर जिसको ये अल्लाह ने ये वस्फ अता किया हुआ है। और साथ साथ क्या है, 5वें नंबर पर गोया कि चौथे नंबर पर यह है कि मुअस्सर गुफ्तगू करने की ज़बान अता फरमा दे। ऐसी ज़बान जो तासीर रखने वाली हो, ऐसी ज़बान जो असर रखने वाली हो। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री। ऐ अल्लाह मेरे अहल से मेरा कोई दस्ते बादू बना दे, मेरा कोई वज़ीर बना दे। वज़ीर का मतलब समझते हैं आप और मैं, कि जो मेरे और आपके इल्मी और इंतज़ामी कामों को उठाने वाला हो। वज़ीर का मतलब विज़र से है, बोझ उठाने वाला। गोया कि सोचते आप चले जाएं और काम का बोझ नीचे वाला आदमी उठाता जाए। आप प्लानिंग से प्लानिंग करते जाएं, मनसूबे बनाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, सफ़र करते जाएं और नीचे से कोई उसी प्लानिंग और मनसूबे को अमली एतबार से चलाने वाला हो, उसका बोझ उठाने वाला हो। नाज़रीन, आज के मौजूदा दौर में ऊपर से अगर आदमी बहुत अच्छी सोच और तख्लीकी सोच का मालिक है, तो नीचे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इदारों में है वो यही है कि वज़ीर उनको नहीं मिलते। बाज़ों को अच्छे मुशीर नहीं मिलते और बाज़ों को अच्छे वज़ीर नहीं मिलते। कमाल जाएँ नबी रहमत, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी ज़ात तो बहुत बाकमाल, लेकिन अल्लाह ने जो आपको वज़ीर और मुशीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और हैदर कर्रार जैसे साथी वज़ीर मुशीर दिए थे, उसकी वजह से अल्लाह ने कितना फतूहात का सिलसिला आम किया, ये मेरे और आपके सामने है। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री। और सात छठे नंबर पे दुआ क्या है, या अल्लाह मेरे बाजू को मजबूत कर दे, दस्ते बाजू बनने वाला हो। वजीर हो लेकिन दस्ते बाजू ना बने, मुशीर हो दस्ते बाजू ना बने, उसकी कुव्वत को मजबूत से मजबूत तर ना करें तो कोई फायदा नहीं है। फरमाया कि या अल्लाह मुझे वजीर भी दे, बोझ उठाने वाला भी दे और मेरे बाजुओं को मजबूत करने वाला भी दे। कितनी प्यारी दुआ है। वाशरिकू फी अमरी। और सातवें नंबर पे यह है कि वो कामों में पूरा पूरा मुकम्मल मुआविन भी हो, जो मैं सोचूं करूं वो भी सोचता हो और वो भी करने वाला हो। दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है उस आदमी के ऊपर जिसका मुशीर और वजीर अपने मालिक का हम आहंग हो, ज़हनी एतबार से और अमली एतबार से। कितने मसाइल हैं कि मैं जिस वक्त किसी आदमी को कहूं कि भाई ये काम इस तरह कर दे, तो वो अगर इस लेवल की बात हुई है तो दूसरा आदमी इस लेवल पे वो काम कर दे, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। वगरना सारी सरदर्दी ये है कि भाई हम इसको इदारे में बच्चों को काम कुछ देते हैं और वो कुछ करते हैं। सोच का गैब है, हम आंगी नहीं है, फिक्री हम आंगी नहीं है, जहनी हम आंगी नहीं है। तो क्या है, वाशरिकू फी अमरी। और आगे बहुत बड़ी बात और सबसे जरूरी बात, फरमा कई नुसब्बिहा का कसीरा। अल्लाह ये सब कुछ इसलिए मांग रहा हूं ताकि मैं तेरी तस्बीह ज्यादा से ज्यादा बयान कर सकूं, तेरी पाकीदगी बयान करूं। सुबहान अल्लाह, ये कितना बड़ा कलमा है। गोया के कायनात के खालिक को, दुनिया जहान के तमाम उयूब और नकाइस उससे मुनज़्ज़ा और पाक और साफ शफाफ करार देने वाला ये कलमा है, सुबहान अल्लाह। कई नुसब्बिहा का कसीरा और वनज़कुरा का कसीरा। या अल्लाह तेरी याद में मैं हर वक्त रहूं, इसलिए वजीर और मुशीर चाहता हूं। और यकीन करें, जिस वक्त आप पूरे इदारे का बोझ बजाते खुद उठाएंगे, आपको जिक्र फिक्र का वक्त नहीं मिलेगा, तस्बीहात का वक्त नहीं मिलेगा, और सब कुछ क्या है, इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। ऐ अल्लाह तू जानता है, तू हमें देख रहा है कि हम किस दर्द दिल से ये दुआ कर रहे हैं और हमारी तलब क्या है, हमारी फिक्र क्या है, हमारे मसाइल क्या है। तू तो जानता है ना, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। तू जानता है मेरी ज़बान की लुकनत को,
تو جانتا ہے میرے دلوں کے راز کو، تو جانتا ہے بصیرت اور بصارت کو۔ یا اللہ یہ تیرے سے دعا ہے، تو اس کو قبول و منظور فرما۔ ناظرین، اگر یہ دعا، یہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری اور انک کنت بنا بصیرا تک، یہ سورۃ طٰہٰ کی پارہ نمبر 16 ان کی آیات ہیں۔ یقین کریں یہ بچے اگر اسی لیکچر کو سامنے رکھتے ہوئے اور انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں اور بڑے بھی دعا کریں تو وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ آپ کا سینہ بھی کھول دے گا، آپ کا دل دماغ بھی کھول دے گا، زبان کی گرے بھی کھول دے گا، بات سمجھانے کا طریقہ بھی سلجھا دے گا، اچھے وزیر اور مشیر بھی پیدا کر دے گا، اور آپ کو اپنی یاد کے لیے قبول بھی کر لے گا۔